भजन का स्वरूप अपने लोगों ने पूरा समझा नहीं, माला चलाना ही भजन समझते हैं। भजन का स्वरूप है जब हम भगवद अर्पित हो गए तो हम जहां चलते हैं वो परिक्रमा होती है, हम जो बोलते हैं वो सब स्तोत्र होता है, हम सोते भी हैं तो समाधि होती है, हमारी जितनी चेष्टा होती है वो सब पूजा होती है समर्पित होने पर। और समर्पित नहीं है तो केवल क्रिया हुई, कर्म हुई। तो आप लोग समर्पित भावना में हैं कि वृंदावन धाम को समर्पित, सदगुरु को समर्पित, श्री जी के लिए ही तो सब छोड़कर वृंदावन में रिक्शा चला रहे हो। बिल्कुल निश्चित, रिक्शा चलाना भी भजन है। जो अर्थ मिलता है उससे श्री जी की सेवा, परिवार की सेवा करते हो, धामवास, ये भजन ही है। इन किन प्रकारेण कैसे भी हमारा संबंध नाम से, रूप से, लीला से, धाम से हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये अंदर ही अंदर नाम जप करते रहो और सवारी जितनी बैठे उनमें भगवत भावना करो कि मेरे प्रभु इस रूप में आए। भजन ही हो रहा है, चक्क भजन हो रहा है। हाँ, कोई ऐसा साधु महात्मा है, पैसा नहीं तो फिर भी बैठा लिया, ऐसा भी किसी का अपमान नहीं किया। जैसे ऐसे अकिंचन संत जन पैसे नहीं है, पैदल जा रहे हैं तो आप रोकिए, अब महाराज बैठ जाइए कि भाई पैसा नहीं, नहीं आप बैठिए। ऐसे ये कभी अवसर मिले तो चूकना नहीं, उसमें नहीं कि पैसा नहीं तो हम नहीं बैठा। धाम है, कभी कभी ऐसा कोई अवसर मिले या कोई ऐसा जो बीमार है, परेशान है, हमारे पास 100-200 रुपया कमाया है, चलो हम अस्पताल ले चलते, बैठो इसमें दवाई दे देते, ये पक्की सेवा हो गई, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है नहीं। तो आप ये चिंता मत करो कि आप यहाँ पूरी दिनचर्या में नहीं है तो असंतुष्ट है, नहीं। महाराज जी तन्मयता नहीं बन पाती और बहिर्मुखता हमेशा बनी रहती है। बहिर्मुखता रखते हो इसलिए बनी रहती है, बहिर्मुखता रखते हो। जैसे अब हम सुबह से लगे हैं, 1 बजे रात्रि की जगह थे और तब से दिनचर्या में लगे, आप ही लोगों के पास तो लगे। देखो प्रश्न होता है तो बहिर्मुख ही तो है हमको। अंतर्मुख का मतलब होता है समस्त इंद्रियों को शांत करके परमात्मा स्वरूप में स्थित, वो इस समय हम, लेकिन हम हैं बहिर्मुख होते हुए भी हम अपने स्वरूप में हैं, क्योंकि हम किसी और से बात नहीं कर रहे, किसी और की बात नहीं कर रहे, अपने आत्मस्वरूप प्रभु से ही बात कर रहे हैं, अपने आत्मस्वरूप प्रभु की ही बात कर रहे हैं। तो हम आपको क्या बताया, रिक्शा में जो बैठे उनमें पहले भगवत भाव करो, जो अर्थ मिला है उनकी कृपा से मिला, अपने परिवार का पोषण करो। बहिर्मुखता को हम भागवतिक बना लें, व्यवहार को हम परमार्थिक बना ले, यही हमारी साधना है। व्यवहार की सत्ता न रहने दें, केवल परमार्थ, भगवत प्राप्ति हो गई। और परमार्थ में भी व्यवहार ही व्यवहार है तो भाई फिर परमार्थ का भेष भले हो सकता है लेकिन परमार्थिक वस्तु जागृत नहीं होगी। और व्यवहार का वेश व्यवहार क्रिया है लेकिन उद्देश्य परमार्थ है, हर व्यवहार को परमार्थ बना दें, यही हमारी तो साधना है, सांसारिक कार्यों को भगवत स्वरूप में अर्पित कर देना। अब रही कि जब आप सत्य से चलोगे तो मन बैरागी बनता है, मन सोचता है काश अगर ये स्त्री पुत्र परिवार ना होता तो आज मैं विरक्त होकर 8 पैर भगवान का भजन करता। तो ये होना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, पर हमें त्याग नहीं करना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया, उसका निर्वाह करो। तो क्या होगा, अंदर ही अंदर ये वैराग्य आपको जलन में बदलेगा और सारी वासनाएं भस्म होने लगेंगी और आर्त भाव आ जाएगा, प्रभु के लिए पुकार आ जाएगी, नाथ मैं तो विषयी हूँ, गृहस्थ हूँ, संसारिक हूँ, क्या प्रभु मुझे भी आपका प्रेम मिलेगा। प्रभु के लिए ये जो बातें आने लगेंगी ना, यही सार, ठीक से अपने मार्ग में चलो, वही बात आ जाएगी जो विरक्त में आती है, वही बात आ जाएगी। निष्कामता आ जाएगी, निर्विकारता आ जाएगी, भगवत आश्रय दृढ़ हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। बेईमानी मत करना, किसी को दुख मत पहुंचाना, सब में भगवत भाव करते हुए, नाम जप करते हुए जो भी कर रहे हो ये सब भजन माना जाएगा। धाम के वासी हो, भगवत चरणारविंद के आश्रित हो, धोखा नहीं है, समझ रहे ना। जोगिंद्र जी, गुरुदेव, मेरी बीवी की मृत्यु के बाद मैं बावरा हो गया हूँ, रात दिन उनको याद करके रोता रहता हूँ। महाराज जी मुझे बल प्रदान करें। हम प्रणाम करते हैं आपको, आपके प्यार को, पर वही प्यार अगर प्रियाजू से हो, लालजू से हो तो जीवन धन्य हो जाए। देखो थे वही ही, पर आप उनको जान नहीं पाए। नहीं तो प्रायः हम प्यार शरीर से ही करते हैं, जो सामने रूप होता है, पर जो शरीर के अंदर बैठा तत्व है, जो अंतर ध्यान हो गया, तो हम स्वयं सबको मिलजुल करके लेकर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। और प्यार शरीर से किया था, अब भी याद तुम्हें शरीर की ही आती है, उसके अंदर जो तत्व था उससे तुमने परिचय किया नहीं। सोचो, जो अंदर प्रभु बैठे हुए थे उनकी जानकारी तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी जानकारी ढांचे की है। ढांचा को पत्नी माना, अब वो ढांचा टिकाऊ है नहीं है,
ये नाशवान है, समय के लिए आया है। 20 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसका एक नियत समय है। इसके बाद हट जाएगा। वो पैदा कहीं ढांचा अलग हुआ था, संयोग आपका कुछ वर्षों का था, आपने मान लिया। जो अंदर तत्व था उसे जाना नहीं। अब वो तत्व जब अंतर ध्यान हुआ तो उसी शरीर को जिसको प्यार करते थे फूंक दिया। अब उसी शरीर का चिंतन करके तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार करो। अब वो अंदर जिसके लिए तुम तड़प रहे वो प्रभु ही था, उसे तुम जान नहीं पाए, वो भगवान ही थे। नहीं, जो बहुत प्यार करता है शरीर से, जब उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो वो कहेगा अब वो नहीं रहे। तो तुमने प्यार किससे किया था जानते हो तुम? जो वो नहीं रहा उसको तुम जानते थे? नहीं जानते थे। तो जिसको जानते तो सामने अब करो ना प्यार। बोले नहीं, अब वो नहीं रहा, इसलिए इसको हटा दो। मतलब तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार कर रहे थे। सबके अंदर बिजली जो है ना वो भगवान ही है। ये जो चैतन्यता है ना, हंसना, खेलना, बोलना, प्यार, दुलार, ये भगवान है अंदर, उन्हीं का पावर है। और वो अंतर ध्यान हो गए तो कितना भी सुंदर प्यारा शरीर हो, आग लगा दी जाती है, गाड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। कोई महत्व तो नहीं रखा जाता। समझो, तुम जिसके लिए रो रहे हो वो शरीर था, परमात्मा के लिए नहीं रो रहे हो, क्योंकि उसके लिए रोते तो प्रश्न खत्म हो जाता, निहाल हो जाते। ऐसा प्यार प्रभु से हो जाए तो अभी जीवन कृतार्थ हो जाए, महात्मा बन जाओ। तो मुझे लगता है थोड़ी दिशा गलत है, उसको सही कर लो तो आनंदित हो जाओगे। क्यों भाई? आप सोचो, तुम्हारी अगर होती तो तुम्हारे पास से क्यों जाती? तुम इतना प्यार कर रहे हो, क्यों जाती? तो इसका मतलब वो शरीर नहीं थी, वो परमात्मा था, और वो अभी भी है। अगर तुम रो करके उसको पुकारो कि मुझे परमात्मा रूप से नहीं, मेरी पत्नी रूप से, तो वो पत्नी रूप धारण करके दिखाई दे देगा। वो आपको भाव में दिखाई देगा, मेरी पत्नी मेरे से बात कर रही, मेरे से मिल रही, क्योंकि बिजली वही है ना। उनको रूप रखने में कितना मिनट लगता है, वो तत्काल रूप रख लेते हैं। तो फिर भी वो रूप टिकाऊ नहीं है। जो रूप भगवान का है उनसे देखो, इतने से प्यार में तुम लट्टू हो गए, और प्यार समुद्र भगवान है। जब उसका प्यार आएगा तो तुम डूब जाओगे, तुम रह ही नहीं जाओगे, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है अगर सुधार किया जाए तो हमारा प्यार करना सार्थक हो जाए। मेरा प्रभु ही सबके अंदर है, वही प्यारा है, उसी से हम प्यार करते हैं। चाहे जितना लाडला बालक हो, वो प्रभु चले जाए तो उसकी माँ से कहो अब रखो 2-4 महीने, तो वही पैसा देगी आपको कि जाओ इसको नष्ट कर दो शरीर को, क्यों अब वो नहीं रहा। तो अनजाने में भी प्यार सब भगवान से ही करते हैं, पर जान करके प्यार करो तो बढ़िया सार्थक हो जाए जीवन। सार्थक कितना बढ़िया भाव है कि उनकी याद करके उनके विषय में रोना। यही तो हम लोग जीवन भर मांगते रहते हैं प्रभु से, कि और कुछ नहीं चाहिए, आपकी याद करके आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं, और वो आपको है। थोड़ा दिशा बदल दो, प्रभु की तरफ कर दो तो अभी महात्मा हो जाओगे, और नहीं तो फिर यही दुर्गति करा देगा। मृग का चिंतन करते हुए मरे तो अगला जन्म मृग बने ना, स्त्री का चिंतन करते हुए मरोगे तो स्त्री तो मिलेगी नहीं, तुम खुद स्त्री बनोगे और फिर फंसोगे किसी पुरुष शरीर में। यही तो क्रम चल रहा है। फिर पुरुष शरीर में तुम्हारी प्रीता होगी कि मेरा पति है। इसका उदाहरण है पुरंजनोपाख्यान भागवत में है। तो पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री को देखा, राजमहल 9 दरवाजे का पूरा बगीच, लुभायमान हुआ, इतना आसक्त हो गया कि जब मरा तो उसका चिंतन हुआ, तो वो जाके स्त्री बना, मगध देश राजा की रानी बना। और वो युद्ध में राजा मारा गया और वो अपनी चूड़ियां फोड़ के रो रहा था। तो भगवान उसको ज्ञान देने के लिए गए, बोले तू जानता नहीं मैं तेरा मित्र हूं, अविज्ञात सखा, जिसे तुम जानकारी नहीं रखते हो वो मैं तुम्हारा मित्र हूं। न तू स्त्री है न पुरुष है यार, पिछले जन्म में तू पुरंजन था, स्त्री में आसक्त हुआ, आवा करके मगध देश की रानी बना, अब तेरा पति चला गया, उस पर आसक्त हो रहा। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? सावधान, तू न स्त्री न पुरुष है, मेरा अंश है, मेरा भजन। उसी समय उनको वैराग्य हुआ। तो ये सावधानी कर लो तो जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर। एक हमने और दर्शन किए थे, एक वयोवृद्ध थे, तो एक जैसे भगवान की पूजा की जाती है, फोटो रखते हैं ना, छवि रखते हैं, ऐसे वो अपनी पत्नी की छवि रोज छाती से लगा के रोते थे। उस समय हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। उन्होंने कहा मुझे कोई भगवान पर श्रद्धा नहीं, कोई, हमारी पत्नी छीन ली भगवान ने, और पत्नी की छवि रखते हैं ऐसे। तो हमें अच्छा लगा, इस बात का अच्छा लगा कि यार इतनी आसक्ति।
अगर इतनी आसक्ति भगवान में हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। हम उससे उदाहरण लिया कि हमको इतनी ही आसक्ति भगवान पे करनी जैसे पत्नी में की है कि उनकी बात आते ही हृदय आह भर जाए, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, मेरे जीवन धन। तो ये मन है देखो फंस गया ना। एक धनुर्दास जी नाम के महान संत हुए हैं, वो अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे कि एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं होते थे। तो जैसे बाजार में सामान लाने जाना हो तो अकेले जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकते थे। पत्नी जाती थी बाजार में सामान लाने, और वो धूप न लगे इसलिए छाता लगा कैसे बैग चलते थे। वो ऐसे चल रही तो वो बैग पीछे। और आचार्य चरण के जो शिष्यजन थे वो किसी सेवा के हेतु गए थे, उन्होंने दृश्य देखा कि सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे व्यक्ति का मजाक होता है ना, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। अपने पत्नी में एक टक लगाए हुए दृष्टि, छाता लगाए हुए ऐसे चल रहा। उन्होंने जाके बताया कि एक हमने ऐसे स्त्री आसक्त पुरुष को देखा ऐसे। तो वाह, ऐसा प्रेमी, मैं दर्शन करूंगा ऐसे प्रेमी के। क्योंकि सब जगह से समिट कर एक जगह आ गया ना, अब एक जगह से मोड़ने में क्या देर लगेगी। नजदीक गए तो वैसे सीन देखी। उनका भाई तुम ऐसे चल रहे हो, सब लोग मजाक करे। तो बोले प्रभु मैं आसक्त हूं अपनी पत्नी को, एक क्षण भी मैं। तो उनका पत्नी से क्यों आसक्त हूं? उनका ऐसा रूप है इसका। बोले इससे बढ़कर रूप बोले हो ही नहीं सकता। तो ऐसे चपल है, आओ परम पवित्र आचार्य जी ही ऐसे प्यार की चपत है। तो सामने देखा ललित त्रिभंगी भगवान, अरे छूट गया छाता छूट गया छाता, छूट गई पतली, बावरे हो गए। अरे कृष्ण का रूप। अब वो तो बस महान संत हुए, धनुर्दास जी उनका नाम हुआ। तो देखो कहीं ना कहीं हमें सुधरना चाहिए। भगवान की कृपा है आप पर, जो आप सत्संग में आए, आप संत समागम। हमें लगता है कि अब थोड़ा नाम जप करके रो नहीं, राधा 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 लाडली, मैं जान नहीं पाया, आप ही सब, ये मेरा भ्रम हटा दो, कृपा कर दो, अब मेरा जीवन सुधार दो। मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मेरे से कभी बिछुड़े ना। वो प्रभु हैं, कभी नहीं बिछुड़ेंगे, कभी नहीं। और यहाँ का सब प्यार बिछुड़ने वाला है, नहीं बिछुड़ने वाला। मान लो आपने गुरु माना, अब ये शरीर कितने दिन रहेगा? एक दिन नष्ट होगा। आपका शरीर कितने दिन रहेगा? एक दिन नष्ट होगा। लेकिन गुरु में यदि भगवान की बुद्धि की कि मेरे भगवान है, तो सदैव रहेंगे। शरीर भले चला जाए, आपके भाव में गुरुदेव बैठे रहेंगे। तो मुझे चाहिए कि हमारा जीवन भगवान से जुड़ जाए, सोई विश्राम मिलने वाला है। यहाँ सब धोखे का खेल है, कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए कुछ पता नहीं है, कब कौन हमको छोड़कर चला जाए कुछ पता नहीं। एक है जो कभी नहीं छोड़ता है, वो भगवान है। भगवान के बिना कोई हमारा नहीं। यही सत्संग में, यही शास्त्रों में, यही संतों ने अनुभव किया है और उसी का वर्णन करते हैं। नाम जरूर जपिए, कुछ समय निकाल करके नाम जरूर जपिए, अभ्यास कीजिए, बीच बीच में बोले जो आपको नाम प्रिय हो। हमारे प्रभु के सब नाम महामंगलमय है, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो नाम जो आप देखो तो सच्ची कहते हैं। अगर हमको इस बात का सुख न मिलता तो हम किसी पक्षपात में होकर तुम्हें उपदेश नहीं करते। हमारा कोई धंधा नहीं है, बात समझो। आपसे कोई पैसा थोड़ी लिया गया है, आप हमारी आत्मा हो। हमने आपका अन्न पाया है, भिक्षा पाई है गृहस्थ की, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमें गुरु प्रसाद से मिला है वो समझो। हम ये उपदेश केवल आपके मंगल के लिए दे रहे, केवल मंगल के लिए। अगर आप थोड़ा भी 10 मिनट भी अपनी दिनचर्या में ऐसा ले आए कि राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो आप खुद आगे देख लेना। पर इसके साथ आपको परहेज करना पड़ेगा। पराई माता बहन के साथ गंदी दृष्टि, और ये जो खान पान की छूट आपने दे रखी, राक्षसी भोजन, इसका त्याग करो। 10 मिनट केवल जप करो, वही 10 मिनट आपको उठाने लगेगा। अब आप थोड़ी देर तो नाम जप करते हो, इसके बाद गंदे आचरण, तो एक बार पोछा लगा दो, फिर वहां से पंखा चला करके धूल फेंक दो, पूरा गंदा हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा गंदा हो जाए। हम लोग ऐसे ही हैं कि थोड़ा तो पोछा लगाने की कोशिश करते हो, उससे कई गुना बढ़कर गंदगी फेंक लेते हैं अपने हृदय में। फिर कहते हैं 18 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, हमें कोई लाभ। नियम से चलो ना, परहेज से चलो। देखो दवा काम करती है कि नहीं। अरे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान देख रहे हैं कि उनकी कितनी प्रबल माया है, पर हम उनके आश्रित तो हो ना, उनको पुकारें तो फिर देखो कितना अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो कहते भगवान को क्या भोग लगाना है? देखो जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया,
उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा दे, आप क्या करोगे? हृदय भर आएगा। और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना, भगवान तो सबका, तो जैसे वो पिता ही लाया है, लेकिन वो दौड़कर पिता के जब मुख में लगाया ना तो उसकी आत्मा भर गई। अच्छा, इतना प्यार, और वो दुलार करके फिर अपने हाथ से पवाएगा। तो ऐसे ही भगवान का जब हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते, समस्त दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करता है। अब भला हम मांस का भोग कैसे लगा सकते हैं? गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय, और इसके बाद अगर हम सोचे कि सुखी हो जाएंगे तो आप लिख लो, चाहे आप कुबेर का खजाना प्राप्त कर लो तो भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सुख नहीं, सुख विचारों में है, सुख संतोष में है, सुख हृदय की शांति में है। हृदय शांत नहीं तो फिर किस बात का? जब आप अधर्माचरण करोगे तो ध्यान रखना, आपके परिवार में ही ऐसे व्यक्तियों का जन्म हो जाएगा, ऐसे विचारों वाले का संयोग बन जाएगा, जीवन भर जलोगे। सब कुछ करके आए, घर में आए, देखा कलह और अशांति, असंतुष्ट, तो आपको लगेगा इससे अच्छा वहीं पड़ा रहता। तो कितना, अब क्या करोगे? किसके लिए कमाओगे? जिनके लिए कमा रहे हो वही तुम्हारी अशांति का रूप बनेंगे। अगर धर्म से चलोगे तो भले आप बाहर से थके आ रहे हो, घर में आते ही आपका हृदय शीतल हो जाएगा अपने परिवार से मिलते हुए। धर्म से लोगों का मतलब किसी भी तरह सुख सामग्री आवे, रुपया पैसा आवे तो हम सुखी हो जाए, नहीं नहीं, भूल मत करो। अगर तुम अधर्म से चलोगे तो जिनको तुम सुख मान रहे हो, मान लो पत्नी है, पुत्र है, परिवार, वही ऐसी बुद्धि से युक्त हो जाएंगे कि जीवन जीना मुश्किल तुम्हारा हो जाएगा। और अगर धर्म से चलोगे तो वही ऐसे हो जाएंगे कि सारा दुख जो लेके दिमाग में है उनके पास बैठते ही, हंसते खेलते ही सब खत्म हो जाएगा। तो भगवान सुख का संविधान करने वाले हैं और वो तुम्हें देख रहे हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं है जो तुम उनकी दृष्टि में न हो, कहीं छुपा के कुछ भी करो, वो देख रहा है। हिसाब तो उसको देना, हिसाब वाला देख रहा है तो दूसरों से क्या लेना देना। यदि आप सत्य में चल रहे हो, लोग तुम्हें गाली दे रहे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हिसाब देने वाला देख रहा है। वो जब हिसाब करेगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और लोग वाह वाह कर रहे हैं लेकिन तुम गलत कर रहे हो, जब हिसाब आएगा तो सब थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए हिसाब देने वाले भगवान से सावधान रहो, वो सब जगह देख रहे हैं, उनका आश्रय लो, नाम जप करो, मंगल हो जाएगा।